नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर बात होगी उसमें सबसे पहले उज्जैन में हुए महापाप की खबर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंसानियत शर्मसार हुई। नाबालिग लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी का दिल नहीं पसीजा। शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आमने सामने हैं। करीब 5 महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। बीच में कुछ दिन तक मणिपुर शांत रहा, लेकिन एक बार फिर से अशांत क्षेत्र से घोषित कर दिया गया। आलम यह है कि बीजेपी दफ्तर और बीजेपी अध्यक्ष को प्रदर्शनकारियों ने टारगेट किया है। इन खबरों पर डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले बात उज्जैन की ही करेंगे, क्योंकि उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे ज्यादा दुख और आश्चर्य, हैरानी इस बात की है कि इस घटना के बाद बच्ची 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। 8 किलोमीटर तक चलते चलते लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। समाज गूंगा बहरा हो चुका था। ऐसा लगा कि इंसानियत मर चुकी है। सभी लोग बुज़दिल हो गए हैं। और ऐसे में आज आपको उज्जैन के मामले पर गुनहगार कौन है, सबसे पहले इसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि एक वो आरोपी जिन्होंने इस आरोप को अंजाम दिया, लेकिन इसके साथ साथ गुनहगार नंबर 1 वही वहशी दरिंदे हैं जो इस वहशीपन में शामिल थे। गुनहगार नंबर 2 लाचार सिस्टम नजर आता है, क्योंकि न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। गुनहगार नंबर 3 वो इंसान जो बुत बने रहे, जिन्होंने मदद के लिए एक हाथ आगे नहीं बढ़ाया। 8 किलोमीटर तक वो मासूम पैदल चलती रही, लेकिन किसी की निगाह पड़ने के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। गुनहगार नंबर 4 कानून व्यवस्था खराब। और शायद यही एक वजह रही कि उज्जैन में यह कांड देखने को मिला, जिसने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को बेपर्दा कर दिया है, नंगा कर दिया है। और इसकी वजह यही है कि मासूम को अब इंसाफ का इंतजार, लेकिन इंसाफ का इंतजार कैसे मिलेगा जब सिस्टम ही लाचार पड़ा हुआ है। इसी बीच में खबर यह है, उज्जैन कांड को लेकर ही काफी देर बाद देखिए पुलिस जागी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर कईयों से पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में आपको घटना के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 2.5 घंटे तक 8 किलोमीटर तक ये मासूम भटकती रही। इंदौर के अस्पताल में ये बच्ची भर्ती है और पुलिस को नाबालिग की मां की तलाश है कि आखिर उसके परिवार के लोग हैं कौन, पुलिस को यह जानकारी मिल सके। ज्यादातर लोगों ने मासूम की मदद नहीं की। ये बार बार हम इसका जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरीके की घटना के दौरान मदद की जरूरत पड़ी तो कोई इस सो कॉल्ड सभ्य समाज से आगे आया हो। सतना की ये पीड़ित बच्ची बताई जा रही है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जिसके मां बाप के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस इसी जानकारी को जुटाने में लगी हुई है। इधर उज्जैन घटना पर शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन आया है और वो कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं और कठोर दंड देंगे। बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं बल्कि कठोर दंड देंगे। आरोपी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। घायल मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। मैं हर घंटे अपडेट ले रहा था। शिवराज सिंह चौहान ने इसका भी जिक्र किया। इधर पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश आरोपी कर रहा है, खबर यह भी है। और देखिए, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, ये कठोर दंड देंगे, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है सूबे के मुख्यमंत्री ने। करने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे
लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। और आरोप उठते हैं, सवाल भी उठते हैं, और सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो ये कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सवारों के घेरे में है, लेकिन पुलिस भी अब अपने बचाव में बयान देती हुई नजर आ रही है। अभी एसपी उज्जैन का रिएक्शन आया, ये कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है और कठोर दंड आरोपियों को दिया जाएगा। जल्दी से एक रिपोर्ट इस पूरे वाक्य से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप, उज्जैन में मदद की आस, बुत बने इंसान। बच्ची से बर्बरता सवाल के घेरे में एमपी पुलिस। धर्म नगरी में यह कैसा अधर्म? धर्म की नगरी उज्जैन, जहां महाकाल विराजते हैं, जहां महाकाल के आशीर्वाद लेने देश दुनिया से लोग आते हैं, उसी महाकाल की नगरी में मासूम से महापाप हुआ। इस अधर्म को देखकर भगवान के भी आंसू आ गए होंगे। आखिर इस 12 साल की बच्ची का क्या कसूर था? 2.5 घंटे तक 12 साल की नाबालिग लड़की मदद की आस के लिए सड़क पर दर-बदर घूमती रही, लेकिन इंसान बुत बनकर देखते रह गए। मध्य प्रदेश की पुलिस काफी देर तक सोती रही और जब चौतरफा आवाज उठी तब जाकर मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खुलासे में अहम यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम थी, जो पिछले 2.5 दिन से लगातार दिन रात काम कर रही थी, वो थी। इसके अलावा उज्जैन की मीडिया थी जिसने लगातार हमारा सपोर्ट किया। इसके अलावा जनता थी जिसके बारे में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग या सहायता नहीं की। पर जब हम लोगों ने बैकट्रैक किया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जब वो बना, तो जितने भी मोहल्ले के लोग थे, कई बार उनको फाइनेंशियल मदद की, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। ये जरूर है कि इससे अच्छा हो सकता था, संभव था, पर लोगों ने इसमें मदद भी काफी की है। तो इसमें उज्जैन के समस्त जो जागरूक नागरिक हैं, उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगातार पुलिस पर भरोसा बनाए रखा। जिस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया उसकी उम्र 38 साल है। अन्य लोगों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद सरकार सख्ते में है। बगैर वक्त गवाए सूबे की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित बच्ची से अस्पताल में जाकर मुलाकात और बच्ची का हालचाल जाना। स्वास्थ्य उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देती है। अत्याचार के बाद 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही, फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। यह है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। बीजेपी के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का फायदा क्या, अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद ही नहीं मिल सकती। उज्जैन में घटी इस घटना के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सिर भी झुका है, क्योंकि मासूम सड़क पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि कन्नी काट ली। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्या लोगों में इंसानियत मर गई थी? क्या कानूनी पचड़े के डर से लोग मदद के लिए आगे नहीं आए? लड़की 2.5 घंटे तक सड़क पर मदद मांगती रही, पुलिस कहाँ थी? सवाल तो बहुत है, लेकिन एक बात सच है और वो है हमारे दिलों में इंसानियत का मर जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन में आए दिन एक दरार नजर आती है। ताजा मामला पंजाब का ही है, क्योंकि पंजाब में 8 साल पुराने ड्रग तस्करी केस में पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद गठबंधन में वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति का प्रमाण करार दे रही है। दरअसल हुआ क्या, जल्दी से आपको टाइमलाइन बता देते हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी होती है और ड्रग तस्करी मामले में यह पूरी कार्रवाई हुई है।
कांग्रेस ने मान सरकार पर निशाना साधा। इसको लेकर इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और खैर से सीएम मान दुश्मनी निकाल रहे, ये कांग्रेस ने कहा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सुखपाल सिंह खैरा नशे के कारोबारी हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट की भी इसको लेकर तैयारी कर ली है। सुखपाल खैरा गिरफ्तार, INDA गठबंधन में तकरार। खैरा की गिरफ्तारी, सियासत भारी। एमएलए खैरा के बहाने कांग्रेस पर निशाने। 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन लग रहा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है, वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। 8 साल पुराने NDPS के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसको लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई। मैं इसकी निंदा करता हूं, जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो तमाम FIR की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है। पहले भी 85 केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये लगा चुके हैं, परंतु आज तक निकला कुछ नहीं। इसकी भी जांच करें, कुछ नहीं निकलने वाला। अब ये बदलती राजनीति की मांग देश कर रहा है। खैरा की गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम जारी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि खैरा को किस मामले में गिरफ्तार किया गया। 1800 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई थी। ड्रग्स तस्करों के पास से सोने के 24 बिस्किट जब्त हुए। 26 कारतूस के साथ 2 हथियार भी मिले और ड्रग्स गैंग से पाकिस्तान का 2 सिम कार्ड भी मिला था। कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि विपक्षी गठबंधन का क्या होगा, क्या गठबंधन चलेगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी और बंगाल में कांग्रेस वर्सेस TMC। और पूरे गठबंधन में इसी तरह से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब में विपक्षी गठबंधन में उठापटक तो शुरू हो गया। ऐसे में तो यही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन में संग्राम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि 140 से ज्यादा दिनों से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। बीते कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में कुछ शांति जरूर नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर अशांत है। सूबे के ऐसे कई जिले हैं जहां पर प्रदर्शनकारी हिंसक रूप अपनाते हुए नजर आए। आलम यह रहा कि बीजेपी के दफ्तर और बीजेपी अध्यक्ष तक को निशाना बनाया गया। विपक्ष इस मौके को चुनाव में भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले की जांच CBI के हाथों सौंप दी है। मणिपुर के खिलाफ कौन कर रहा साजिश? बार बार क्यों सुलग रहा मणिपुर? क्या है मंशा? मणिपुर में क्यों नहीं रुक रही हिंसा? मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से मणिपुर में अशांति है। एक बार फिर से इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिया गया। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगाया गया। राज्य में ताजा हिंसा उस समय शुरू हुई जब जुलाई से लापता 2 युवकों के शवों की तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गए, आगजनी शुरू हो गई। राजधानी इम्फाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूली छात्र हैं।
हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर AFSPA से दूर रखा था। थोबुल जिले में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला जलाया गया। इम्फाल वेस्ट जिले में डिप्टी कलेक्टर के घर में आगजनी। घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों में आग लगा दी गई।